हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक्चुअल में अपना जो आज का टॉपिक है वो अपना लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट जो टॉपिक है ना, देख बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल स्टेप में अपन इसको करने वाले हैं। देख पहले इजी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चन के बाद फिर कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर मेंस लेवल के क्वेश्चन, फिर नीट लेवल के और फिर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन अपन को करने हैं। ठीक है, अब देख वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे तो इजीली लिमिटिंग रिएजेंट बहुत आसान लगेगा। फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो अपन बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा इस वीडियो देखने के बाद। ठीक है, अब देख बेसिकली क्या है कि मैं पहले लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे रिलेट करूंगा। देख मेरे पास कुछ यहाँ पर ये मैंने ऐसे साइकिल और ये कुछ ऐसे ले रखे हैं व्हील्स, इसको अपन रिलेट करेंगे किससे, लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक से। तो देख बहुत ध्यान से समझना, जब भी लिमिटिंग रिएजेंट केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में आएगा ना तो अपन को इस टाइप की कैलकुलेशन माइंड में आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देख यहां पर मेरे पास कुछ साइकिल है और ये इसके दो पार्ट में मैं इसको साइकिल को बनाऊंगा। एक्चुअल में देख मेरे पास ये यहां पर व्हील्स हैं, एक पार्ट मैंने व्हील्स मान लिया, व्हील्स और ये साइकिल की जो बॉडी है ना, ये दोनों मिलके एक साइकिल प्रिपेयर करते हैं। ऐसा मान ले कैलकुलेशन में, ऐसा मान ले कि अपन को पता है अगर 2 व्हील्स तुझे चाहिए तो 1 साइकिल की बॉडी तो कितनी साइकिल फॉर्म कर सकता है, अपन 1 साइकिल बना पाएंगे। समझ गया क्या। ठीक है, अब माइंड में ऐसा आएगा कि व्हील्स कम ज्यादा हुए या साइकिल बॉडी कम ज्यादा हुई तो कि जो मार्केट में साइकिल आएगी क्या वो कम ज्यादा हो जाएगी, क्या उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। देख ध्यान से, एक्चुअल में यहां पर अपन मान के चलते हैं, मान तेरे पास 6 व्हील्स हैं। ठीक है, टोटल व्हील्स कितने हैं 6 और बॉडी तेरे पास 2 हैं। तो तू साइकिल जब फॉर्म करेगा, साइकिल जब बनाएगा तो एक्चुअल में ऐसा माइंड में आएगा क्या कि देख ध्यान से, एक बॉडी के लिए कितने व्हील्स जरूरत है, 2 बॉडी के लिए कितने व्हील्स की जरूरत, 4 व्हील्स की जरूरत। तो एक्चुअल में एक्स्ट्रा कौन था, व्हील्स एक्स्ट्रा बच गए। तो एक्चुअल में जब तू साइकिल फॉर्म करेगा तो बॉडी तेरी 2 की 2 खत्म हो जाएगी, व्हील्स तेरे एक्स्ट्रा 2 बच जाएंगे और मार्केट में तेरे पास कितनी साइकिल्स आएंगी, 2 साइकिल। तो एक्चुअल में सेम कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में होता है बेटा। सेम कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने पास केमिस्ट्री में रिएक्शन मान ले तू, इसको ये रिएक्शन का साइन हो गया क्या। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट है क्या, रिएक्टेंट की तरह एक्चुअल में रिएक्टेंट से ही क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देख रिएक्टेंट अगर कम ज्यादा होंगे, मान कोई रिएक्टेंट कम है, जैसे रिलेट कर, जैसे बॉडी, साइकिल बॉडी ये कम थी, इसकी क्वांटिटी कम थी तो साइकिल का फॉर्मेशन, जितनी मार्केट में साइकिल आई वो भी कम होंगी। तो सेम चीज को रिलेट कर, कम थी, लिमिटेड थी, लिमिटिंग थी, तो स्टार्ट हुआ अपना टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गया क्या एकदम आसानी से। तो एक्चुअल में जब भी अपन केमिस्ट्री में क्वेश्चन करने वाले हैं ना तो अपन पहले ये एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में रिएक्टेंट में कम कौन है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और उसी से मुझे कैलकुलेशन करनी है किसकी, प्रोडक्ट की। आसान तरीका, सिंपल, माइंड में ये पूरा आना चाहिए कहानी। देख जो सब अपन ने लिखी है, ठीक है, इसलिए इस डायग्राम से ही अपन केमिस्ट्री को लिंक कर देंगे, रिएक्शन को लिंक कर देंगे। समझ गया क्या। ठीक है, एक और बात इस डायग्राम से तुझे ये समझ में आनी चाहिए कि जब देख पूरा प्रोडक्ट बन चुका है, जब देख पूरी साइकिल तूने बना दी मार्केट में, तो कितनी साइकिल फॉर्म हुई, 2 साइकिल फॉर्म हुई। अब एक्चुअल में साइकिल बनने के बाद ध्यान से देख, साइकिल की बॉडी कितनी है, ये 0 है क्या, साइकिल की बॉडी बची नहीं है भाई, और व्हील्स तो बचे हैं सर। तो एक्चुअल में व्हील्स जो हैं वो एक्सेस में चला गया, वो किस में चला गया, एक्सेस में, और ये जो बॉडी है ये लिमिटिंग चले गई। तो यहां पर 2 नाम आएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। तो बेसिकली अगर अपन को पता है कोई लिमिटिंग है तो दूसरा किस में चला जाएगा, एक्सेस में। और एक और बात ये समझ में आई कि जो लिमिटिंग था उसी से डिसाइड क्या होता है, कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में भी अपन किसको काम में लेने वाले हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को। सिंपल देख, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब सर इसको केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे। देख बेटा, इसको जब मैं केमिस्ट्री से रिलेट करूंगा तो एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए। तो प्रॉपर डेफिनेशन के लिए ये रहा अपने पास एक और डायग्राम। अब मैं देख केमिस्ट्री से कनेक्ट कर रहा हूं इसको। देख केमिस्ट्री से वही साइकिल वाला कॉन्सेप्ट इधर लगा दे। देख यहां पर देख ये हाइड्रोजन्स के एटम्स तुझे दे रखे हैं,
हाइड्रोजन के एटम्स, देख क्वांटिटी देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8, देख 8 एटम्स तेरे को दे रखे हैं किसके, हाइड्रोजन के, समझ गए क्या। अब देख एक्चुअल में ऑक्सीजन के तेरे पास एटम्स हैं कितने, 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स तेरे पास हैं। अब तू इससे क्या बनाना चाहता है, H2O मॉलिक्यूल, तू बनाना चाहता है H2O। अब एक्चुअल में तुझे H2O बनाना है तो तुझे क्या माइंड में वही कहानी याद आनी चाहिए। तो एक्चुअल में देख प्रोडक्ट बनने वाला है, साइकिल से कनेक्ट कर लिए, प्रोडक्ट बनेगा तो ये बात इस बात पे डिपेंड करेगा कि लिमिटेड कौन है, कम कौन है। अब देख ध्यान से, सिंपल सा अपन को रिलेट करना है। देख हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से कंबाइंड होंगे तो तेरे पास कितना मॉलिक्यूल बन जाएगा, 1 मॉलिक्यूल। अगर तेरे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम है बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन एटम तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2H2O। अगर मान तेरे पास 6 हाइड्रोजन एटम है और बेटा 3 ऑक्सीजन है तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3H2O। समझ गया क्या। तो एक्चुअल में एक्सेस में कौन है, देख बेटा एक्सेस में हाइड्रोजन चला गया, कितना बच जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन बच जाएगा, ठीक है, और क्या ये 0 हो जाएगा। और यहां पर प्रोडक्ट जो है वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने बना देंगे अपन, मैक्सिमम कितने बना देंगे, 3। तो बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ने के लिए अभी अपन ने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अपन को एक आइडिया हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वही डिसाइड करेगा किसको, प्रोडक्ट को, ठीक है। चलो अब देख डेफिनेशन पे आ जाते हैं बेटा इसकी। सबसे पहले डेफिनेशन देख इसकी, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है इसके बारे में बताया गया है। देख लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन किया गया है, अ रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम 100% इन अ केमिकल रिएक्शन। देख अपन ने जब एग्जांपल वो जो किया था साइकिल वाला, तो एक्चुअल में जो लिमिटेड था साइकिल बॉडी, क्या वो कंप्लीटली साइकिल बनने के बाद क्या उसका क्वांटिटी या अमाउंट बोल दे, क्या वो 0 हो गया था। तो एक्चुअल में जब भी कोई रिएक्शन होगी तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन पूरी होने के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल। चल तो देख इस डेफिनेशन को समझना देख बहुत सिंपल है अपने लिए। अपन को ये समझ में आया कि जो भी रिएक्टेंट होगा उसका कंजम्पशन कितना होगा, 100% होगा, उसी को अपन डिफाइन कर देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब माइंड में ऐसा आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट चेक कैसे करेंगे, माइंड में आएगा कि कोई रिएक्शन दे रखी तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक कैसे करना है। बहुत सिंपल है, देख प्रोसेस है उसका जो तुझे फॉलो करना है। देख प्रोसेस क्या है, ये मैंने जनरल रिएक्शन ली, मान कोई जनरल रिएक्शन मैंने लिखी ऐसे, ए कोफिशिएंट ए के साथ ए, स्मॉल बी कैपिटल बी फॉर्म्स सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी। ये कोई रिएक्शन है, मान जनरल रिएक्शन मान ली, ठीक है। चल अब देख यहां पर अपन डिफाइन करते हैं ए और बी, ये तो अपने रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और कैपिटल सी और कैपिटल डी ये अपने प्रोडक्ट्स हो गए बेटा, ठीक है, ये हो गए प्रोडक्ट्स। अब देख यहां पर जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसको बेटा अपन बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। शॉर्ट में लिखूंगा बेटा मैं S.C, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्शन कैसी चाहिए बेटा, जनरल रिएक्शन हो, और कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। कैसी रिएक्शन हो, बैलेंस रिएक्शन। अब अपन चेक करेंगे हाउ टू चेक LR, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं। तो देख पहले तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए तेरी, बैलेंस रिएक्शन। कोएफिशिएंट समझ गया ना, एक्चुअल में जो रिएक्टेंट के आगे ऐसे जो डिजिट होगी ना, जो नंबर होगा ना, वो तुझे कोएफिशिएंट ले लेना है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ गया, ठीक है। अब तुझे लिमिटिंग रिएजेंट किधर चेक करना बेटा, एक्चुअल में रिएक्टेंट की साइड, चेक करना है। नाउ अब कैसे चेक करते हैं सर, एक्चुअल में देखो इसको, देख एक्चुअल में ये मैंने कोई रिएक्शन लिखी थी अभी, जनरल रिएक्शन, ठीक है। ये देख बैलेंस होनी चाहिए, पहली कहानी बैलेंस रिएक्शन, समझ गया,
ठीक है, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, ठीक है। अब देख हाउ टू चेक एलआर, हाउ टू चेक एलआर, शॉर्ट में बोले तो ये क्या था, लिमिटिंग रीजन, शॉर्ट में लिख दिया क्या उसको, एलआर। अब देख एलआर चेक करने के लिए तुझे बहुत सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं, अगर वो फॉलो कर लेगा ना तो सिंपल सा एलआर की कैलकुलेशन हो जाएगी, एलआर आ जाएगा और उसकी एप्लीकेशन फिर समझनी है, ठीक है। देख ध्यान से, तो एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ना, इसमें तुझे देख गिवंस होंगे, देख एक्चुअल में मोल्स पता होना चाहिए, मोल्स तुझे पता होना चाहिए। मान ए के मोल्स मैंने लिख दिए Na और बी के मोल्स मैंने लिख दिए Nb, ठीक है। देख स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो बेटा तू लिख लेगा यहां से रिएक्शन से A और B। तो देख एक्चुअल में कोएफिशिएंट अपन बैलेंस रिएक्शन होगी तो कोएफिशिएंट लिख लेंगे, मोल्स अपन को या तो दे रखे होंगे डायरेक्ट या फिर अपन मोल्स की कैलकुलेशन करेंगे, कुछ वेट दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, तो वहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। चल अब तुझे ये स्टेप 1 स्टेप 2, तो अब तुझे लास्ट में रेशियो निकालना है, देख मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए रेशियो निकालना है, रेशियो में लिखेगा तू Na ओवर बाय A, Nb ओवर बाय B, ये रेशियो आया। मान ये जो रेशियो की वैल्यू है ना बेटा, रेशियो की जो वैल्यू है वो किसी के लिए कम है, मान किसी के लिए कम है, ऐसा मान के चले कि ये वैल्यू इसके लिए कम है, ये वैल्यू कम आ गई, ये वैल्यू मिनिमम हो गई भाई, ठीक है, कम है, तो बेसिकली अपन ये बोलेंगे फिर कि जो B जो है, एक्चुअल में B जो है वही अपना कौन है, एलआर। तो देख एलआर को चेक करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, दोबारा देख लो, देख एक बार, रिएक्शन होनी चाहिए कैसी, बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, बैलेंस रिएक्शन। फिर तुझे मोल्स चाहिए, किसके, रिएक्टेंट के। मोल्स क्या क्वेश्चन में देगा, देख डायरेक्ट दे भी सकता है, नहीं तो ऐसी वैल्यू देगा जिससे अपन मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, वेट दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, मॉलिक्यूल्स दे देगा, समझ गया, ठीक है। अब उसके बाद मोल्स आ चुके हैं, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन से लिख देगा, ठीक। अब उसके बाद रेशियो निकालेगा, ये रेशियो मोल्स ओवर बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको देख हाईलाइट कर ले, ये इसी से सब कुछ सॉल्व होगा, इसी रेशियो से चेक कर लेगा तू कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देख मोल्स ओवर बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये रेशियो आने के बाद 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, कितने भी रिएक्टेंट हो, एक्चुअल में सभी रिएक्टेंट के लिए निकाल देगा। जैसे तेरे पास सभी रिएक्टेंट के लिए रेशियो आ जाएगा ना, तो तुझे चेक करना है सबसे वैल्यू कम किसकी है, जिसकी वैल्यू कम है ना वही अपना कौन है, उसी रिएक्टेंट को जाके तू क्या बोल देगा, लिमिटिंग रिएजेंट। मान ये वैल्यू कम होती Na अपॉन A, ये वैल्यू कम होती तो तू लिमिटिंग रिएजेंट कौन से रिएक्टेंट को बोल देता, A को बोल देता, सिंपल है। तो अपन को लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना आ गया, बहुत आसान था, ठीक है। चल अब एक एग्जांपल इस पे अपन करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें अपन चेक करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। नाउ देख ध्यान से, ये अपने पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन देख बैलेंस है, देख ले बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, बैलेंस रिएक्शन है। अगर बैलेंस नहीं है तो तुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी देख रिएक्शन को, ठीक है। अब उसके बाद देख वेट दे रखा है अपन को एक्चुअल में, अब देख इसने वेट दिया है, अगर तूने वेट को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके रेशियो निकाल दिया ना तो सारा गलत है फिर तेरा, ठीक है, सारा गलत हो जाएगा। एक्चुअल में तुझे वेट से पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे, और मोल्स से रेशियो निकालना पड़ेगा मोल्स का, किसके साथ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ, और वही रेशियो को तू कंपेयर कराएगा एक्चुअल में किसके लिए, हाउ एलआर को चेक करने के लिए, ठीक है। चल देख बेटा, तो ये अपने पास देख वेट दे रखा है तुझे नाइट्रोजन का, वेट दे रखा है तुझे ये हाइड्रोजन का, ठीक है। अब देख इसमें ध्यान से तुझे मोल्स निकाल, पहले देख मैं मोल्स निकालता हूं नाइट्रोजन के मोल्स निकाल रहा हूं, देख ले ध्यान से, देख वेट कितना दे रखा है, देख बहुत सिंपल है 28 ग्राम, देख मोलर मास तुझे पता होता है N2 का, ये भी 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। देख सॉल्व करेगा, ग्राम से ग्राम खत्म, बोले तो कितना 1 मोल, 1 मोल किसका, N2 का, नाइट्रोजन के मोल आ गए, ठीक है बेटा। अब देख इसका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देख मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तू कैलकुलेट करेगा ना, गिवन वेट देख ले, गिवन वेट 8 ग्राम, ठीक है। अब इसका मोलर मास तुझे पता होता है कितना, 2 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम से ग्राम खत्म, बचेगा कितना, 4 मोल्स।
क्या एलआर चेक कर सकता है? नहीं भाई, अभी नहीं चेक कर पाएगा। एक्चुअल में ये तो क्या है, मोल है। अब एक्चुअल में मोल आने के बाद तुझे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देन तुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चल अब देख, एक्चुअल में देख, अब यहां पर मेरे पास मोल आ चुके हैं बेटा, तो मैं नाइट्रोजन के नीचे देख उसके मोल लिख देता हूं, कितने हैं, 1 मोल, ठीक है। चल अब मैं देख हाइड्रोजन के नीचे इसके मोल लिख देता हूं, कितने आ गए, 4 मोल। समझ गया क्या? ठीक है। अब देख कोएफिशिएंट देख बेटा, इसका 1 है, 1 0 मत ले लेना, ठीक है, 1, और इसका 3 देख, डिवाइड कर ले कोएफिशिएंट से 1 और इसका 3, तो देख मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो निकाल लिया। इस रेशो को जज कर ज्यादा कौन है कम कौन है, तो एक्चुअल में तुझे मिलेगा बेटा कि ये ज्यादा है वो कम है, तो जो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कम किसके लिए था, नाइट्रोजन के लिए। समझ गए क्या? तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में अपना एलआर कौन कैलकुलेट होके आ गया, नाइट्रोजन। तो देख बहुत आसानी से अपन ने क्वेश्चन में चेक करना सीख गए कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करना है जनरली, ठीक है। देख स्टेप्स हैं उसके, पहले मोल से निकालेगा, वेट देगा, वॉल्यूम देगा, डायरेक्ट मत रखना, मोल्स निकालेगा। रिएक्शन बैलेंस होनी जरूरी है, रिएक्शन बैलेंस होनी जरूरी है। उसके बाद तू बेसिकली क्या निकालेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बैलेंस होगी तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लेगा। अब देख मोल्स ओवर बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तू रेशो निकालेगा, रेशो जो मिनिमम होगा ना वहां से तेरे को जज हो जाएगा कि विच इज एलआर। एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना अपन सीख गए। अब सर लिमिटिंग रिएजेंट देख एक्चुअल में कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, तुझे याद है एक्चुअल में जब मैंने साइकिल बनाई थी, स्टार्टिंग में बनाई थी ना, तो साइकिल बनाई थी तो उसमें ये देखा था कम कौन है, लिमिटेड कौन है। तो एक्चुअल में साइकिल बनाने में ये जरूरी था कि जो कम है ना वही डिसाइड करता है कितना। अब मान इसी क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का बोलेगा तो वो तो कर लेंगे, लेकिन कभी तुझसे बोलेगा अमोनिया जो है वो कितने ग्राम बनेगी, तो तुझे यही वो मैपिंग ध्यान होनी चाहिए कि प्रोडक्ट बनाने के लिए इस बात पे डिपेंड करता है कि विच इज एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सिंपल। तो क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी नेक्स्ट, इसमें इसके बाद अपन वही करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे प्रोडक्ट की, ठीक है। अभी लेकिन एलआर चेक करना आना चाहिए। देखिए एक और क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, देखो सिंपल है देख, ठीक है। चल अब मान एक कोई क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया, मान ले ऐसा, ये रिएक्शन मैंने लिख दी, देख ऐसे SO2 plus O2 gives SO3 गैस और ये भी गैस, ठीक है। अब देख क्वेश्चन में क्या गिवन है तुझे, क्वेश्चन में तुझे गिवन है तुझे वॉल्यूम गिवन है, पहले वेट गिवन था अब वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। गिवन इसका वॉल्यूम तुझे गिवन है 22.4 लीटर, किस पर, STP पर, ठीक है। इसका ही वॉल्यूम गिवन है तुझे 22.4 लीटर, किस पर, STP पर। अगर वॉल्यूम गिवन है और तुझे चेक करना है एलआर, तुझे चेक करना है एलआर, तो सेम कहानी मोल्स पे ही आनी है तुझे, एक्चुअली मोल्स पे ही आएगा तभी रेशो निकाल पाएगा, और रिएक्शन बैलेंस होनी जरूरी है, ठीक है। चलो तो एक्चुअल में एलआर कैलकुलेट करना है, ठीक है। कर सकते हो ना, देख सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। एक से कहा है ये भी कर सकते हो आप, सबका प्रोसेस सेम है। कुछ भी दे तुझे, वेट से मोल पे आ, रेशो निकाल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ, और इवन वॉल्यूम दे, वॉल्यूम से कहां पर आ जा, वापस उस पर आ जा, मोल्स पे आ जा, रेशो निकाल और सॉल्व कर सकता है, ठीक है। नाउ देख अब इसके बाद मैंने एक्चुअल में यहाँ पर लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए पहले मोल्स निकालूंगा, देख। अच्छा मोल से पहले बैलेंस कर ले देख रिएक्शन को, वरना फिर गलत हो जाता है ना, और गलती से गलती कटेगी नहीं, देख लियो, ठीक है। तो यहाँ पर SO2 O2 और SO3, तो यहाँ पर ये देख हाफ लिख लिया, ठीक है। अब अपन को सॉल्व करना है, देख सॉल्व करना है तो देख पहले मोल्स निकालता हूँ, देख मोल्स ऑफ SO2, ठीक है। तो देख SO2 के मोल्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो वॉल्यूम तुझे पता है STP पर, देख ये याद होना चाहिए, वॉल्यूम तुझे पता है STP पे, तो और तू 22.4 लीटर से डिवाइड करता है, तो तेरे पास क्या आ जाता है, एक्चुअल में तेरे पास क्या आ जाता है, तेरे पास मोल्स आ जाते हैं, देख, ठीक है। तो वॉल्यूम तेरे पास है 22.4 लीटर, ठीक है, और तू 22.4 लीटर से डिवाइड कर दे तो तेरे पास मॉल कितने आ गए बेटा, 1 मॉल, ठीक है। ये इसको थोड़ा सही कर ले, ये देख
तो एक्चुअल में कितने मोल आ गए, 1 मोल आ गए, ठीक है। अब इसके बाद तू कैलकुलेट करेगा इसके O2 के लिए, तो देख O2 के लिए मोल कैलकुलेट कर ले। O2 के लिए कैलकुलेट कैसे करेगा, वॉल्यूम दे रखा है तेरे को, देख 22.4 लीटर, ठीक है। मोल्स निकालने हैं तो STP पे अगर वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड कर दे, डिवाइड करके सॉल्व कर ले, कितने मोल आ गए बेटा, 1 मोल आ गए। 1 मोल O2 के और 1 मोल किसके आ गए, 1 मोल आ गए SO2 के, ठीक है। अब देख रेशो निकालना है, देख मोल्स पता है तुझे, मोल्स पता है कितने, इसके लिख दे 1 मोल और इसके भी देख 1 मोल। कॉफिशिएंट देख इसका हाफ, इसका 1 हो गया, कॉफिशिएंट 1 हो गया, इसका हाफ हो गया। तो देख ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो बेसिकली अपने पास ALR कौन हो गया, अपने पास ALR कौन हो गया बेटा, SO2। सिंपल है। तो एक्चुअल में ALR चेक करने के लिए वेट दे, वेट में डेटा दे, या मोल्स में दे, या फिर वॉल्यूम में दे। अपन एक्चुअल में रेशो निकालेंगे, रेशो फिक्स है, मोल्स ओवर बाय स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, जिसके लिए वैल्यू कम वो लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गया क्या, ठीक है। चल नोट कर ले इसको, ठीक है। चलो अब देख अपन ऐसे क्वेश्चन किए हैं, देख रिएक्शन देख कोई सी भी दे दे तुझे, पहले देख बैलेंस करनी थी, देख रिएक्शन अनबैलेंस थी और मैंने बैलेंस की है तभी सॉल्व किया है, तू अनबैलेंस करके सॉल्व कर देगा सीधे गलत जाएगा, ठीक है। चल देख कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं ना बहुत आसानी से, ठीक है। चल अब देख नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है। अपन ने LR पढ़ लिया, लिमिटिंग रीजन चेक करना आया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, मैं करूंगा क्या लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करके। अरे एक्चुअल में मुझे प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट बनाना है तो लिमिटिंग रीजन आना चाहिए, ठीक है। अब देख मैं प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ। देख इसी क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देखते रहे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देख पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। ये क्या दिया है, देख एक्चुअल में एक रिएक्शन तुझे दे रखी है, एक रिएक्शन तुझे दे रखी है, और वो रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है, वो रिएक्शन बैलेंस तुझे दी है, बैलेंस तुझे दे दी, ठीक है। अब एक्चुअल में ये कंबशन की रिएक्शन है बेटा, एक्चुअल में ये कंबशन की रिएक्शन है, मीथेन का कंबशन किया गया है, कंबशन बोले तो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक। अब तुझे यहां पर वॉल्यूम दे रखा है बेटा, किसका वॉल्यूम दे रखा है तुझे यहां पर CH4 का, और वॉल्यूम दे रखा है तुझे किसका, O2 का। देख बेटा ये जो डेटा दिया है ना तुझे, ये STP पर है, किस पर है, STP पर। नहीं दे रखा तो ये मेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पर देख मेंशन कर देते हैं STP। तो तुझे वॉल्यूम का अगर STP पता होता है तो अपन को पता होता है अपन को मोल्स कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। चल अब देख एक्चुअल में नंबर ऑफ पहली कैलकुलेशन में अपन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालेंगे इन CO2, और नंबर ऑफ वेट ऑफ H2 अपन को चाहिए, वेट ऑफ CO2 चाहिए। अब देख जो भी कैलकुलेशन अपन को चाहिए ना, देख जो भी कैलकुलेशन चाहिए, देखिए CO2 प्रोडक्ट है, के ध्यान से देख ले, CO2 प्रोडक्ट है। अब देख मैं पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के प्रोडक्ट डिसाइड करूंगा, जैसे मैंने वो साइकिल बनाई थी, ठीक है। चल अब एक्चुअल में वेट ऑफ H2, देख H2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का अमाउंट कुछ भी निकलवा, मॉलिक्यूल निकलवाएगा, अगर एटम्स निकलवाएगा, और इवन वॉल्यूम वेट कुछ भी निकलवाएगा प्रोडक्ट के लिए। मुझे सबसे पहले LR की एप्लीकेशन याद होनी चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट आना चाहिए, ठीक है। नाउ अब देख लास्ट में वेट ऑफ CO2 पूछ लिया, लास्ट में वेट ऑफ CO2 पूछ लिया। चलो अब देखिए क्वेश्चन देख ले, अब अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं बहुत सिंपल वे में, ठीक है। उससे तुझे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कि लिमिटिंग रिएजेंट की एप्लीकेशन क्या होती है, प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। चल देख तो कंबशन है मीथेन का, और बैलेंस रिएक्शन है, वॉल्यूम एक का दिया है देख 44.8, दोनों का 44.8 है, और मुझे वेट निकालना है दोनों का, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, देख बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तुझसे बनेंगे तो फिर सारा ही बन जाएगा, ठीक है। तो देख पहले मैं क्वेश्चन बताता चल रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक बार ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन तुझे ट्राई करना है, फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, वो भी तुझे ट्राई करना है, ठीक है। बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चल देख ध्यान से बेटा, अपने पास रिएक्शन लिख ले पहले तू, रिएक्शन थी CH4, कंबशन किया और फॉर्मेशन हो गया देख CO2 का और H2O का, ठीक है। ये देखे गैस फॉर्म में मान ले, ये गैस फॉर्म और ये गैस फॉर्म, ठीक है। चल बैलेंस कर लेता हूं, देख
बैलेंस में देख यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, देख बैलेंस है। कार्बन देख एक इधर भी है, हाइड्रोजन देख 4 है तो उधर 4, ऑक्सीजन देख इधर 4 उधर भी 4, ठीक है। जब भी देख तू कंबशन की रिएक्शन को बैलेंस करना तो कंबशन की रिएक्शन में बैलेंसिंग में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और लास्ट में किसको, ऑक्सीजन को। सिंपल है, ठीक है। चल अब देख बेटा, जो डेटा दे रखा था ना वो लिख दे। देख वॉल्यूम दे रखा था, ठीक है, तो देख वॉल्यूम तुझे दे रखा था, वॉल्यूम का डेटा लिख दे 44.8 लीटर और इसका भी 44.8 लीटर, ठीक है। और इनके बारे में तुझे कैलकुलेशन करनी है, इनके बारे में तुझे कैलकुलेशन करनी है, अभी इनके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। अब तुझे सबसे पहले ये देखना है कि एलआर फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रीजन निकालना है, ठीक है। चल बेटा, तो एक्चुअल में एलआर निकालने के लिए तुझे चाहिए मोल्स, याद है क्या, देख तुझे चाहिए मोल्स। मोल्स के लिए तुझे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पता है तो एसटीपी पे पता है, एसटीपी पता है तो एसटीपी पे वॉल्यूम दे रखा हो और मोल्स निकालना है तो देख ले किससे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चल कितने मोल्स आ गए बेटा इसके, 2 मोल्स, ठीक है। फॉर दिस इसके लिए कर ले, ऐसे सॉल्व कर दे, कैलकुलेट कर ले कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है, कर सकते हैं अपन आराम से, ठीक है ना। अब देख बैलेंस रिएक्शन है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख ले, बैलेंस है तो कोएफिशिएंट इसका 1, इसका 1, इसका 2, ठीक है। रेशो देख बेटा, रेशो देख, रेशो देख वैल्यू किसकी कम है, चेक कर ले एक बार, देख वैल्यू किसकी कम है, देख CH4 के लिए कम आ रही है, देख वैल्यू, या O2 के लिए, देख O2 के लिए कम है, ठीक है। तो देख O2 के लिए कम है तो वैल्यू O2 के लिए कम है तो अपना LR कौन हो गया, LR कौन हो गया, O2, ठीक है। तो LR अपना O2 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब सारे डिसीजन कौन लेगा, O2 लेगा। एक्चुअल में O2 ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, CO2 कितनी बनेगी, CO2 का कितना वेट बनेगा, H2O कितना बनेगा, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से देख, ठीक है। अब देख मैं CO2 का वेट निकालूंगा, ध्यान से देख। तो जब भी तुझे LR पता चल जाए, हाईलाइट कर ले, ये रहा तेरा LR, ठीक है। LR के बाद तुझे CO2 निकालना है तो तू रिलेशन चला दे, कैसे रिलेशन चला, LR को हमेशा तू लेफ्ट में लिख और जिसकी कैलकुलेशन करे ना उसको राइट में लिख ले, LR को लेफ्ट में लिख ले, जिसकी कैलकुलेशन करे उसको राइट में लिख ले। और सबसे पहले तू कोएफिशिएंट को पढ़, सबसे पहले तू कोएफिशिएंट को पढ़, कैसे देख ध्यान से, इसके कितने मोल हैं, 2 मोल्स और उसके कितने बनेंगे, 1 मोल्स, तो 2 मोल्स O2 कितने मोल CO2 फॉर्म कर रहे हैं बेटा, देख ले 1 मोल CO2, ठीक है। पहले किसको पढ़ेगा, कोएफिशिएंट के हिसाब से, पहले डेटा कोएफिशिएंट के हिसाब से रीड कर, फिर देख कितने मोल्स हैं, देखो O2 के एक्चुअल में, एक्चुअल देख, एक्चुअल ये कितने आए थे, 2 मोल्स, एक्चुअल भी ही 2 ही थे, ठीक है। तो एक्चुअल भी 2 हैं तो एक्चुअल में 2 मोल्स O2 1 मोल CO2 ही बनाएंगे, 1 मोल CO2 ही बनाएंगे, तो तेरे पास CO2 जो है इसके मोल आ गए, ठीक है। CO2 के मोल आ गए, अपन को निकालना है वेट, अपन को निकालना है एक्चुअल में वेट। अब देख CO2 का वेट निकालना है तुझे, वेट ऑफ CO2, तो तुझे पता है मोल्स अगर होते हैं तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देगा, 44 ग्राम पर मोल, तो तेरा आंसर आ गया कितना, 44 ग्राम। चल क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपली सॉल्व किया, वेट ऑफ CO2 निकाल दिया, पहले क्या निकाला, LR, फिर उसी के हेल्प से मैंने वेट ऑफ CO2 कैलकुलेट कर दिया, सिंपल है, देख ले, ठीक है बेटा। चलो अब एक्चुअल में अब मान तुझे H2O की कैलकुलेशन करनी है, H2O के लिए भी सेम ही करेगा, जैसे मैंने CO2 के लिए सेम H2O के लिए कर देख, ठीक है। तो H2O के लिए कैलकुलेशन, ऑक्सीजन के 2 मोल से वाटर के कितने मोल, 2 मोल, तो एक्चुअल में ऑक्सीजन के हैं कितने मोल, 2 मोल्स, तो वाटर के कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे क्या, ठीक है। चल तो मैं इधर इसको नेक्स्ट पेज पे से लिख देता हूं, देख रिएक्शन दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुझे रिलेशन चलाना था O2 का किसके साथ, H2O के साथ, इसके 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स बेटा, तो उसके भी कितने 2 मोल्स,
ठीक है, H2O के मोल्स आ गए तेरे पास। अगर तुझे वेट निकालना है तो इसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, बस आंसर आ गया तेरा 36 ग्राम H2O। बस तो देख, वेट ऑफ CO2 कैलकुलेट कर लिया, वेट ऑफ H2O कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट कैलकुलेशन एक करनी है जो स्टार्टिंग में पूछा था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2। देख स्टार्टिंग में था ना ये क्वेश्चन, भूल गया क्या? देख कहाँ गया, ये रहा। देख नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2, अब ये कैलकुलेट करना है। अब देख एक्चुअल में CO2 के मोल्स आ गए हैं, तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और मॉलिक्यूल्स से क्या निकालेंगे? एटम्स। सिंपल है। देख एक्चुअल में जो मोल पढ़ा था ना अपन ने पहले, मोल की बेसिक कैलकुलेशन करी थी, वो अब लिमिटिंग रिएजेंट के साथ मिक्स होके काम में आ रही है। ठीक है ना? चल अब मैं ऑक्सीजन एटम्स निकाल दूंगा। देख वहीं आ जा। ठीक है, अब देख मेरे पास मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए बेटा? कितने आए थे मोल्स ऑफ CO2? ये 2 मोल्स तो वो 1 मोल, ये तो एक्चुअल में 1 मोल। ठीक है, 1 मोल थे। ठीक है, अगर तेरे पास मोल हैं और तुझे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करता है बेटा? Na से। तो CO2 मॉलिक्यूल्स आ गए तेरे पास कितने? Na। ठीक है, अब तुझे पता है बेटा 1 CO2 में अगर बात करेगा तो 1 CO2 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं तेरे पास? 2। तो NaCO2 में, Na मॉलिक्यूल है ना, तो NaCO2 में आंसर कितना? 2Na। बस ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक्चुअल में देख अपन ने एक क्वेश्चन किया और मैंने लिमिटिंग रिएजेंट की एप्लीकेशन सिखा दी तुम लोगों को। मैंने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना सिखाया। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए देख कौन कौन सी गलतियां हो सकती है वो मैंने तुझे बता दिया। तुझे वेट दे रखा होगा और तू वेट से निकाल देगा। ठीक है, गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कैलकुलेशन सारी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन गलत मिलेगी और एक्सेस रिएजेंट का जो अमाउंट है ना, रेस्ट अमाउंट, वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, LR गलत निकल के आ जाएगा। इसलिए तू मोल से निकालेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेगा, उसी की हेल्प से तू प्रोडक्ट का अमाउंट बता पाएगा। प्रोडक्ट कितने भी हों तुझे रिलेशन चला देना है लिमिटिंग रिएजेंट का, किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। सिंपल है। ठीक, नोट कर ले। देख इसको, अब देख एक क्वेश्चन तो हो गया। एक क्वेश्चन अपन ने जो एक्चुअल में लिया था ना, एक नाइट्रोजन वाली रिएक्शन ली थी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसका फॉर्मेशन कर रहे थे? अमोनिया का फॉर्मेशन। उसमें मैंने LR चेक कराया था। ठीक है, अब उसी में अपन अमोनिया का कितना प्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा, वो अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया ना। देख सिंपल है, बहुत आसान तरीके से सवाल करने। देख टफ क्वेश्चन हो आसान, सेम प्रोसेस है दोनों का। ठीक है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है तुझे कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलो देख नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देख मैं रिएक्शन लिख देता हूं, वही रिएक्शन जो थी N2 3H2 बैलेंस करके दे रहा हूं। देख 2NH3 गैस और गैस। ठीक, वेट देख ले कितना दे रखा था, गिवन क्या था? गिवन शायद वेट था ना, इसका नाइट्रोजन का शायद 28 ग्राम दे रखा था। हम 28 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना था बेटा? इसका था 8 ग्राम। ठीक है, इसका था 8 ग्राम। ठीक है, चलो अब देख अपन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ अमोनिया। देख कितना अमोनिया बनेगी, यह कैलकुलेशन मुझे करनी है। ठीक है, अब देख लिमिटिंग रिएजेंट के एप्लीकेशन पे दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं देख मैं। ठीक है, देख ये भी सिंपल है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? मोल्स। सबसे पहले क्या आएगा? मोल्स की कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, देख अब देख फिर ध्यान रख, देख वेट से मत सॉल्व कर देना तू। ठीक है, मोल्स निकालेगा 28 ग्राम मोलर मास, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, देख सॉल्व करेगा, मोल कितने आ गए बेटा? 1 मोल। ठीक है, इधर सॉल्व करेगा 8 ग्राम, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना? 2। ठीक है, तो 2 ग्राम पर मोल और सॉल्व कर दिया, कहां तक आ गया? 4 मोल्स। अब तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले ले, वही सिंपल सी चीजें, बार बार उसी को रिपीट कर रहा हूं, देख ले। ठीक है,
देख स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ रेशियो निकाल दे, 1 बाई कोफिशिएंट कितना 1, 4/3, ठीक है। ये वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है, ये वैल्यू कम है। जिसके लिए वैल्यू कम होती है उसी को बोलते हैं बेटा एलआर। तो लिमिटिंग रिएजेंट अपना कौन सा आ गया, नाइट्रोजन। सिंपल है। अब अभी अपन को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया, अब अपन को कैलकुलेशन कहाँ तक पहुँचना है, अमोनिया का वेट कितना बनेगा, ठीक है। चलो देख अब अमोनिया का प्रोडक्शन में अब तुझे करना क्या है, देख तुझे करना ये है कि बेसिकली ये सेपरेशन बना पहले तो। अब अपन को सॉल्व करना है कि अमोनिया कितने बनेगी, तो रिलेशन चला दे। एलआर को देख लेफ्ट में लिख दे बेटा, और रिलेशन लगा दे उसका किसके साथ, जिसको बना रहा है अमोनिया के साथ, ठीक है। तो एक्चुअल में देख यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना मोल है बेटा, नाइट्रोजन का 1 मोल। देख पहले कोफिशिएंट को पढ़, पहले जो लाइन लिखते हैं किसके हिसाब से लिखते हैं, कोफिशिएंट के हिसाब से। 1 मोल नाइट्रोजन, तो अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं, देख 2 मोल्स, ठीक है। अब नाइट्रोजन के एक्चुअल में मोल कितने थे, नाइट्रोजन में एक्चुअल के भी 1 मोल थे, तो देख एक्चुअल में 1 मोल, तो एक्चुअल में कितने बनेंगे 2 मोल्स। अब देख तेरे पास मोल्स आ गए अमोनिया के, अब एक्चुअल में तुझे क्या निकालना है, वेट निकालना है NH3 का। तो देख मोलर मास इसका कितना होता है 17, तो मल्टीप्लाई कर दे, देख 17 ग्राम पर मोल, तो तेरा आंसर आ जाएगा 34 ग्राम। देख सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल। तो बेसिकली एक रिएक्शन दी, रिएक्शन बैलेंस दी। देख अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराया बैलेंस रिएक्शन दे रहा हूं, लेकिन अनबैलेंसिंग होगी तो तू बैलेंस करेगा, ठीक है। बैलेंस करने के बाद ही तेरे को करेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिलेंगे, और फिर तू तभी तेरी कैलकुलेशन करेक्ट जाएगी, ठीक है। चल लिख ले, तक नोट कर ले, ठीक, ठीक है। चल बेटा अब देख लिमिटिंग रीजन की एप्लीकेशन आ गई। लिमिटिंग रीजन थोड़ा आया, देख दो तीन क्वेश्चन अपन ने किए, ये बात तो समझ में आ गई लिमिटिंग रीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और तुझे ये बात भी बहुत आसानी से समझ में आई, लिमिटिंग रीजन और प्रोडक्ट का क्या चला दे, रिलेशन चला दे। 1 मोल से इतना, इतने से इतना। एक्चुअल में जब भी तू कैलकुलेशन करे ना प्रोडक्ट की, तो सबसे पहली लाइन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तू जो पहली लाइन लिखता है ना ये रिलेशन वाली, ये कॉफिशिएंट से लिखे कर बेटा, कॉफिशिएंट से लिख, स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से 1 मोल से इतना, फिर एक्चुअल से लिख, एक्चुअल मोल कितने, एक्चुअल 10 है तो 10 मोल से 30, जो भी। मान 1 मोल नाइट्रोजन है, जैसे मान रिएक्शन है, रिएक्शन को कैसे रीड कर रहा हूं, 1 मोल नाइट्रोजन से कितना 2 मोल अमोनिया। मान एक्चुअल में यहां पर 10 मोल आते हैं नाइट्रोजन के, तो तेरा आंसर कितना होता, 20 मोल। 20 मोल के हिसाब से कितना आंसर आ जाता 340, ठीक है। चलो कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब देख इसके बाद बेसिकली एलआर के अच्छे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन और बनाने तुझे, तो फिर वो क्वेश्चन मिक्स दो रिएक्शन तुझे देगा, जिसे अपन बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलआर इन सीरीज रिएक्शन। सीरीज रिएक्शन में अगर तू एलआर का कॉन्सेप्ट मर्ज कर देगा ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देख उसको करने के लिए तुझे कुछ नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ा दिया ना अभी, जो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए, पॉइंट्स बताए, उसी के बेसिस पे टफ क्वेश्चन कर लेगा। कैसे करेगा एक क्वेश्चन में बताता हूँ, फिर एज इट इज वैसा ही करना है, ठीक है। देख वैसे सारे क्वेश्चन तू कर सकता है, बस वो प्रोसेस को फॉलो कर, तू बात को समझ, ठीक है। नाउ देख पहले एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख क्वेश्चन तुझे ये दे रखा है, 2a plus 3b gives c and 2c plus d gives 3a। चल ये रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 2, ये रिएक्शन तेरी 2 रिएक्शन, ठीक है। दो रिएक्शन तुझे दे रखी है। देख सीरीज रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देख सीख ले पहले सीरीज रिएक्शन का मतलब क्या है। सीरीज रिएक्शन का मतलब ये है
कि ये तेरे कुछ रिएक्टेंट्स थे और उससे तूने प्रोडक्ट बनाया C, और जो रिएक्शन फर्स्ट में प्रोडक्ट बना C, उसी प्रोडक्ट को तूने एंटर करा दिया दूसरी रिएक्शन में, और दूसरी रिएक्शन में वो C का अमाउंट जाने के बाद वो C से बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट E। तो एक्चुअल में सीरीज में लाइन चल रही है, ठीक है। एक्चुअल में पहली रिएक्शन से C बना, उसी को दूसरी रिएक्शन में काम में ले ले, तो एक्चुअल में एक ही लाइन में रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में सीरीज रिएक्शन में एलआर का कॉन्सेप्ट कैसे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देख कैसे, इस पे क्वेश्चन के फ्रेमिंग देख कैसे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में तुझे दिया है, क्वेश्चन में तुझे दे रखा है कि इसके मोल्स दे रखे हैं तुझे 3 मोल्स, ठीक है, और B के मोल्स दिए हैं तुझे 2 मोल्स। ये डेटा तुझे है गिवन, ठीक है। यहाँ पर D के तुझे मोल्स दिए हैं कितने, 2 मोल्स, एक ये डेटा गिवन है, और तुझे बताना है E, मोल्स ऑफ E। अपना क्वेश्चन है मोल्स ऑफ E, ये बताना है तुझे। अब ये सीरीज क्वेश्चन में LR मिक्स हो गया, सीरीज क्वेश्चन में LR मिक्स हुआ, टफ हो गया क्वेश्चन, लेकिन अपने लिए तो आसान है, अपन को तो कॉन्सेप्ट वैसे ही लगाना है जैसे एक रिएक्शन के लिए लगाते थे। देख कैसे सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। अब देख डेटा देख ले, अब इस डेटा को लेके अपन फाइनल E तक पहुंचेंगे। देख बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देख इसको एक अलग पेज पे कर लेते हैं सॉल्व। 2A 3B और C, और 2CD और 3E, ठीक है। इसके 2 मोल्स, इसके 3 है, इसके 2 है, इसके 2 है। चलो देख, तो मैं लिख देता हूँ रिएक्शन को। अपने पास ये 2A और ये 3B था, और यहाँ पर बना था C, और फिर 2C प्लस D था, और मैंने बना दिया था फिर E, ठीक है, 3E। यही थी ना रिएक्शन, देख ले एक बार। हाँ, 2A 3B C 3E 2C D, मोल्स उसके 3 और 2 इसके 2, ठीक है। चल, इसके 3 मोल्स, ठीक है, और इसके 2 मोल्स, ठीक। तो मोल्स दे रखे हैं तुझे, ये मोल्स दे रखे हैं तुझे एक्चुअल में, इसके 3 मोल्स दिए और इसके 2 मोल्स दिए, ठीक है। चल, इसके मोल्स तुझे दिए 2 मोल्स, ठीक, ये 2 मोल्स। अब सॉल्व करना है अपन को E को। सबसे पहले क्या कर, इसका कॉफिशिएंट दिख रहा है तुझे पहली रिएक्शन में, इसका कॉफिशिएंट बेटा कितना 2, इसका कॉफिशिएंट कितना 3। तो पहली रिएक्शन में रेशो निकाल के देख, पहली रिएक्शन में रेशो निकाल, मोल पर स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये रेशो निकाल। तो रेशो निकालेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तेरा 3/2 आएगा क्या, यहाँ पर तेरा 3/2 आएगा, और यहाँ पर तेरा आएगा 2/3, ठीक है बेटा। ये वैल्यू कम आ रही है, मतलब B अपना कौन है, लिमिटिंग एजेंट। अब B ही डिसाइड करेगा कौन बनेगा, B ही डिसाइड करेगा कौन बनेगा, C कितना बनेगा, ठीक है। चल, तो तू रिलेशन चला दे बेटा B और C का। अब देख तू B और C का रिलेशन चलाएगा ना, तो सबसे पहले तुझे कॉफिशिएंट के बारे में लिखना पड़ेगी पहली लाइन। तो पहली लाइन तू कॉफिशिएंट के हिसाब से लिख। कैसे लिखेगा बता, कैसे लिखेगा, तू ऐसे लिखेगा, B के कितने मोल्स 3 मोल्स सर, 3 मोल्स B से कितने मोल C बनता है 1 मोल, ठीक है। अब एक्चुअल के लिए लिख, देख एक्चुअल में B के मैंने कितने मोल दिए थे, एक्चुअल में तो 2 दिए थे, कॉफिशिएंट है 3, तो एक्चुअल में 1 मोल्स के लिए निकाल ले पहले। 1 मोल से कितना बनेगा C 1/3, ठीक है। अब 2 मोल्स के लिए कितना बनेगा सर, 2 मोल्स के लिए C बनेगा 2/3। तो पहले अपन ने स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से लिखा, फिर 1 के लिए लिखा, और यही प्रोसेस तुझे करना है हर रिएक्शन में। पहले कॉफिशिएंट से लिख, फिर 1 मोल के लिए लिख, और फिर जितने मोल दे रखे हैं ना एक्चुअल उसके लिए लिख ले। तो फाइनल तेरे पास जो आंसर आया ना C के जो मोल्स आए 2/3, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देख सिंपल है। देख मैंने इस रिएक्शन में देख ले ध्यान से बेटा, रिएक्शन में मुझे मोल्स दे रखे थे, कॉफिशिएंट मुझे पता है, डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट निकाला। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कम होती है। लिमिटिंग रिएजेंट अपने पास B आया, B और C का रिलेशन चला दिया, जिससे मेरे पास C के मोल्स आ गए। खत्म है क्या, ठीक है। अब C के मोल्स आ गए, सीरीज रिएक्शन है, तो एज इट इज C को सेकेंड रिएक्शन में एंटर करा दे, बस। फिर नई रिएक्शन हो गई, दोबारा कैलकुलेशन कर। देख दोबारा बताता हूं। अब यहां पर C के मोल्स कितने आ गए, वो आए थे, वो यहां लिख दे,
सी के मोल्स कितने आ गए 2/3। अब ये मोल्स आ गए, ठीक है। कॉफिशिएंट देख दोबारा, कॉफिशिएंट इसका 2 उसका 1, डिवाइड कर देख मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। यहाँ पर वैल्यू 2/3 मतलब 2/6 हो जाएगा और यहाँ 2/1, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है, कर सकता है। नाउ अब देख वैल्यू देख ले, ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू कम आ गई, तो अपना लिमिटिंग रीजन कौन हो गया सी। तो अपना लिमिटिंग रीजन कौन हो गया सी, ये अपना एलआर हो गया, ठीक है। चल पहली रिएक्शन का लिमिटिंग रीजन बी और दूसरी रिएक्शन का लिमिटिंग रीजन सी। देख सेम प्रोसेस को 2 रिएक्शनों में करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना इस बात को, ठीक है। अब मैं सी आ चुका है, मुझे कहां तक पहुंचना है ई तक। तो लिमिटिंग रीजन आने के बाद प्रोडक्ट का डिसीजन वैसे कौन लेता है लिमिटिंग रीजन, वही साइकिल वाली कहानी सारी आनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। चल तो देख सी का रिलेशन चला दे किसके साथ ई के साथ, सी का रिलेशन बना दे किसके साथ ई के साथ, बना सकता है तो रिलेशन बहुत आसानी से, यार क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके कॉफिशिएंट को पढ़ पहले, सी के 2 मोल्स तो ई के कितने 3 मोल्स, समझ गया क्या। 1 मोल तो इसके 3/2। एक्चुअल में मोल देख कितने थे, एक्चुअल में 2/3, तो एक्चुअल में 2/3 मोल्स, तो उससे तू कैलकुलेट करेगा तो 3/2 इंटू 2/3 सॉल्व करेगा तो वैल्यू कितनी 1 मोल, ठीक है। तो एक्चुअल में आंसर तेरा कितना आ गया 1 मोल। समझ गए क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन टफ क्वेश्चन काउंट होते हैं। क्या टफ था? एक्चुअल में बिल्कुल भी टफ नहीं था। एक्चुअल में अपन को लगा 2 रिएक्शन दिए, लेकिन अपन को कौन से बातें ना देख, सीरीज रिएक्शन थी तो तुझे पता लगा सी जितना आएगा ना पहली रिएक्शन से, दूसरे में इंट्रोड्यूस करा दे उसको। बस पहले में सी निकालने के लिए लिमिटिंग रीजन, दूसरे में ई निकालने के लिए लिमिटिंग रीजन। तो देख कहानी वही है, सिंपल, बस 2 रिएक्शन के लिए लगाया तो टफ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सीरीज रिएक्शन में लगा दिया लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख ले, नोट कर ले एक बार, ठीक। कर सकता है ऐसे क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन कर लेगा ना, ठीक है। तो ये सीरीज वाले कॉन्सेप्ट के लिए अपन एलआर को फिट कर दिया अपन ने, ठीक है बेटा, ठीक। देख ले, इसको नोट कर ले, ठीक है। तो ये अपना एलआर का कॉन्सेप्ट था जो अपन सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन कंसंट्रेशन टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देख, इसकी पूरी समरी में तुझे बताऊं तो साइकिल से कहानी स्टार्ट हुई थी और सीरीज रिएक्शन पे जाके रुक गई, ठीक है। साइकिल से के फॉर्मेशन की बात हुई थी और सीरीज रिएक्शन में ई के फॉर्मेशन पे कहानी खत्म है, और उसमें लिमिटिंग रीजन तुझे सब कुछ आ गया, तुझे ये भी आ गया लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या होता है, और तुझे ये भी आ गया उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और तुझे ये भी आ गया कि प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी करते हैं जिसमें एक्सेस रीजन देख जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं एक्सेस रीजन, एक्चुअल में उसका कितना अमाउंट बचने वाला है, रेस्ट अमाउंट, उसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देख फिर देख सारा टॉपिक क्लियर है अपना ये, ठीक है। चल मान सैम रिएक्शन ली मैंने, सैम क्वेश्चन वही जो अपन ने लिखा था अभी, देख ले, ठीक। देख वेट मैंने बताया था, देखो वेट गिवन, वेट गिवन है, देख ये दे रखा है तेरे को क्वेश्चन में। इसका कितना लिया था बेटा 28 ग्राम था, और इसका कितना था 8 ग्राम था। देख अभी सॉल्व किया ही है रिसेंटली, जस्ट मैंने क्वेश्चन, और इसमें मैंने तेरे को एलआर बताया था, नाइट्रोजन आया था, तू चेक कर सकता है, दोबारा कर ले चाहे से चेक, ठीक है। चल अब मुझे जो कैलकुलेशन करानी है ना वो मैं बता रहा हूँ। देख मुझे एक्चुअल में तुझे कैलकुलेट कराना है इसमें हाइड्रोजन कितना बचा है, ठीक है। अभी देख तू कैलकुलेट करेगा ना इसमें, तो बेटा ये तो अपन को पता है कि एलआर कौन आने वाला है, ये एलआर आने वाला है। अभी जस्ट देख, जस्ट पहले ही मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसको तू चेक कर ले, ठीक है। एलआर आ गया था नाइट्रोजन, ठीक है। अब मुझे निकालना है रेस्ट अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन मेरा ये है रेस्ट अमाउंट ऑफ H2, ठीक है। ये मुझे कैलकुलेट करना है। देख कैसे कैलकुलेट करूंगा, बहुत सिंपल है, देख ले इसको भी। देख प्रोडक्ट का अमाउंट तो कैलकुलेट करना सिखा दिया तेरे को,
बहुत आसानी से। अब रेस्ट अमाउंट जो H2 है, जो ज़्यादा था, जो लिमिटिंग है, वो लिमिटिंग रीजन जो ज़्यादा है ना, उसको बेटा बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, उसको बोलते हैं अपन एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, जो ज़्यादा है उसको बोलता हूँ मैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इधर लिख ले, अगर ये इसको यहाँ लिख ले, ठीक है, ये बेटा एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। चलो अब एक्सेस रिएजेंट जो है, एक्सेस रिएजेंट जो कि ज़्यादा था, एक्सेस में था, उसका कुछ अमाउंट बचेगा, तो एक्चुअल में रिएक्शन होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो एक्सेस अमाउंट का, एक्सेस जो रिएजेंट है उसका रेस्ट अमाउंट जो होता है वो कैलकुलेट करना है अपन को। तो उसके लिए देख सेम प्रोसेस, रिलेशन चला बेटा, देख किसका, हाइड्रोजन का, सॉरी एलआर का, इसको हटा दे ऐसे, एलआर लिख पहले, देख एलआर लिखेगा नाइट्रोजन और उसका रिलेशन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब मैंने अमोनिया बनाई थी तो अमोनिया के साथ रिलेशन चला दिया था, लेफ्ट में लिख एलआर और राइट में लिख जिसकी कैलकुलेशन तुझे करनी है, बस इतना सा करना। और देख सबसे पहले तू जब भी रिएक्शन लिखेगा, डेटा लिखेगा, कहाँ से लिखेगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, ये याद रख, देख गलती नहीं होगी फिर देख कभी भी तुझसे, ठीक है। चल अब देख स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रीड कर, देख नाइट्रोजन का 1 मोल कंजम्पशन अगर होगा, कंज्यूम, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होगा तो हाइड्रोजन का कितना मोल कंज्यूम हो जाएगा, देख हाइड्रोजन का 3 मोल्स कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम, तो हाइड्रोजन का कितना मोल कंज्यूम, 3 मोल। एक्चुअल में रिएक्टेंट कंज्यूम ही तो होता है बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन और रिएक्टेंट का कंजम्पशन। अब 1 मोल कंज्यूम तो इसके 3 मोल कंज्यूम। अब एक्चुअल देख कितने मोल्स थे इसके, देख मोल्स इसके अगर निकालेगा तो कितने आए थे, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ही आए थे, 28 ग्राम वेट है, मोलर मास 28 ग्राम पर मोल, तो मोल्स कितने आएंगे, 1। अब देख एक्चुअल में ये 1 मोल के लिए ही लिखेगा, यही स्टोइचियोमेट्रिक, यही अपना एक्चुअल अमाउंट है क्या, यही अपना एक्चुअल है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हो गए, 3 मोल्स। अब देख ऐसे लिख बेटा, रेस्ट मोल्स, रेस्ट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब रेस्ट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर उसकी बात करेगा तो एक्चुअल में देख, एक्चुअल में हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे, 8 ग्राम, कितने मोल्स थे बेटा, 4 मोल्स। तो इनिशियल कितने थे, 4 मोल्स, और कंजम्पशन कितने हो गए बेटा, कंज्यूम कितने हो गए, 3, तो बचे कितने बेटा, 1 मोल हाइड्रोजन। अगर तेरे को रेस्ट मोल पता है हाइड्रोजन के और तुझे वेट निकालना है तो क्या उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देगा, क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं, देख ले, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे इसके, 2 ग्राम पर मोल, तो तेरी कैलकुलेशन में आंसर आ गया बेटा कितना, 2 ग्राम। देख सिंपल है बहुत, क्या कर सकता है क्या। आप देख लिमिटिंग रीजन पूरा हो गया अपना खत्म, अपन एक्सेस रिएजेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपन प्रोडक्ट का अमाउंट बता सकते हैं, अगर अपन को डेटा गिवन हो वॉल्यूम में तो मोल्स निकाल ले, वेट में तो मोल्स निकाल ले, मॉलिक्यूल में तो मोल्स निकाल ले। सीरीज रिएक्शन वाले क्वेश्चन टफ माने जाते हैं लेकिन वो अपने लिए टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वो सिंपल है अपने लिए भी। 2 रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन लगाना, बस इतना ही तो होता है, ठीक है। चल तो नोट कर ले, देख इसको।